कल शाम यानी 23 अगस्त को ठीक 6:04 पर पूरे देशवासियों ने एक नया इतिहास रचते देखा। जैसा कि हम सबको पता है कि चंद्रयान 3 की कल सफल लैंडिंग हुई। चांद पर भारत का सूर्योदय इस चमकते हुए मिशन चंद्रयान की लैंडिंग के साथ हुआ। इसरो के सेंटर से आम लोगों के बीच भी तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। इन तालियों की गड़गड़ाहट से कुछ सेकंड पहले तक देश भर के लोगों की सांसें थमी हुई थी, लेकिन इस बार देश के वैज्ञानिक अपनी मेहनत पर पूरी तरह से आश्वस्त थे और वो मेहनत पूरी तरह सफल भी रही, जिसका चश्मदीद कल पूरा देश विदेश था। आपको बता दें, लैंडिंग करते ही लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने अपना काम शुरू कर दिया था। विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आया और इसरो की कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलने लगा। गर्व की बात तो ये है कि चांद की सतह पर लैंडर के पहियों के जरिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ दी। अब कई देशवासियों के मन में एक सवाल ये भी उठ रहा होगा कि अब विक्रम और रोवर का क्या काम है। आइए आपको बताते हैं इस पूरी जानकारी के बारे में। रामभा, ये चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। चेस्टे, ये चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। इल्सा, ये लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। लेजर रेक्टो रिफ्लेक्टर एरे, ये चांद के डायनेमिक्स को समझने का प्रयास करेगा। अब आपको बताते हैं प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड्स हैं, वो क्या करेंगे। लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी LIBS, ये चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स यानी रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की खोज करेगा। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी APXS, ये एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टीन और लोहा। इनकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास की चांद की सतह पर की जाएगी। अब बात यह है कि इससे वैज्ञानिकों के लिए क्या फायदा होगा, तो बता दें, कुल मिलाकर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर मिलकर चांद के वायुमंडल, सतह, रसायन, भूकंप, खनिज आदि की जांच करेंगे। इससे इसरो समेत दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भविष्य की स्टडी के लिए जानकारी मिलेगी, रिसर्च करने में आसानी होगी। अब देश की बात करें तो देश का क्या फायदा होगा। दरअसल भारत दुनिया का चौथा देश है जिसने ये सफलता हासिल की है। इससे पहले ये कीर्तिमान अमेरिका, रूस और चीन ने स्थापित किया था। अब इसरो के फायदे की बात करें तो इसरो दुनिया में अपने किफायती कमर्शियल लॉन्चिंग के लिए जाना जाता है। अब तक 34 देशों के 424 विदेशी सैटेलाइट को छोड़ चुका है। 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़ चुका है, वो भी एक ही रॉकेट से। चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी खोजा। चंद्रयान 2 का ऑर्बिट आज भी काम कर रहा है। उसी ने चंद्रयान 3 के लिए लैंडिंग साइट खोजी। मंगलयान का परचम तो पूरी दुनिया देख चुकी है। चंद्रयान 3 की सफलता इसरो का नाम दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों में शामिल कर देगा। अब आपको बताते हैं चांद पर एक दिन का ही मिशन क्यों। दरअसल चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। 23 अगस्त को चांद के दक्षिण ध्रुव पर सूरज निकलेगा। यहाँ 14 दिन तक दिन रहेगा और इस वजह से चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर 14 दिनों तक चांद की सतह पर रिसर्च करेंगे। अब आपको बताते हैं 14 दिन सूर्य के सहारे होगा प्रज्ञान। चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद अपने मिशन का अंजाम देने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। चांद पर 14 दिन तक दिन और अगले 14 दिन तक रात रहती है। अगर चंद्रयान ऐसे वक्त में चांद पर उतरता कि जब वहां रात होती तो वो काम नहीं कर पाता। इसरो सभी चीजों की गणना करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि 23 अगस्त से चांद के दक्षिणी ध्रुव सूरज की रोशनी उपलब्ध रहेगी। वहां रात्रि के 14 दिन की अवधि 22 अगस्त को समाप्त हो रही थी। 23 अगस्त से 5 सितंबर के बीच दक्षिणी ध्रुव पर धूप निकलेगी, जिसकी मदद से चंद्रयान का रोवर चार्ज हो सकेगा और अपने मिशन को अंजाम देगा। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।